नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर अभी जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में, जिसके चर्चा में ना करूं तो बहुत बुरा लगेगा बहुत सारे दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत बार कमेंट किया है, सर आप टाटा मोटर्स के ऊपर एक वीडियो तो बनाइए। उसके ऊपर वीडियो तो नहीं बना रहा है। तो चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, और वो भी अराउंड अराउंड देखा जाए तो 6 से 7 साल के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आया। 6 से 7 साल कंपनी ने कुछ इस तरीके से अपडेट नहीं दिया, फर्स्ट टाइम अपडेट दिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मरे हुए आदमी जब कभी भी जिंदा होता है, तो वही सबसे बड़ा काफी है। तो इस कंपनी एक टाइम देखा जाए तो बर्बाद के जैसे फिगर में देखने को मिला था। कंपनी 70 रुपीज के नीचे भी चला गया था, और आज देख सकते हैं 530 रुपीज। तो जो जर्नी है, जो 3 सालों में जो जर्नी है, 2000 मतलब 20 से 2023 तक कोविड के बाद जो जर्नी है, कंपनी ने धमाका जैसा किया। तो इसके पीछे कारण और लॉजिक आप सभी जानते हैं, बार बार मैं वीडियो बना के आपको बोला था। तो इस तरीके से कंपनी की जो तेजी आ रहा है, तो उसके पीछे कारण कौन सा है, तो कारण मैं आपको दर्शाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी के जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, तो एक जगह पे भी आपको रेड कलर आपको नहीं दिखेगा। कंटिन्यूअसली आपको 5 साल हो, 1 साल, 3 साल, कुछ भी दिखे, तो हमेशा हर जगह पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस डेटा है उसको भी ब्रेक किया। अभी जो नेक्स्ट लेवल है 600 लेवल का, उसको अगर ब्रेक करता है तो बड़ा सा एक रैली दिखेगा। बहुत बहुत सारे दिग्गज इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक राय दे रहा है कि कंपनी 1000 के ऊपर भी जाने वाला है, इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो कहा जाएगा, कहा नहीं जाएगा, वो तो हम लोगों को हाथ में नहीं है। हम लोगों को हाथ में है प्रिडिक्शन करना। तो चलो, कंपनी सबसे पहले 7 साल के बाद क्या किया वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कंपनीज के डेटा के ऊपर जाऊं और कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊं, तो देखेंगे तो डिविडेंड, तो डिविडेंड कब 2016 में दिया था लास्ट टाइम, और वो भी कितना, सिर्फ 20 पैसे का। 20 पैसे का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किए थे। और उसके बाद देखिए, ना दिया कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, ना स्प्लिट हुआ, ना मार्च हुआ, ना बोनस दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्यों, कहाँ से देंगे? लॉसेस में रन कर रहा था, तो लॉसेस कंपनी कहाँ से पैसा देते? तो इस बार कंपनी क्या किया, धमाका जैसा प्रॉफिट किया। कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो से आप देखेंगे, 990 करोड़ का लॉसेस था, उससे डायरेक्ट कंपनी इस बार 5400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। ये जो जर्नी है, आज तक की बहुत दिनों का जर्नी के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रॉफिट किया। और इस प्रॉफिट के चलते कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर यहाँ पे बिजनेस, जी बिजनेस के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। देखिए, टाटा मोटर्स डिविडेंड बोर्ड अनाउंस 100% एंड 105% पे आउट पर शेयर। इसका मतलब कंपनी ने एक 2 रुपीज से लेकर दो रुपीज से 2 रुपीज 10 पैसे तक यहाँ पे डिविडेंड आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 2 रुपीज करके आपको डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत दिनों के बाद कंपनी 2 रुपीज दे रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे, सर 2 रुपीज में क्या होगा। देखिए, कंपनी 2 रुपीज 7 साल बाद दे रहा है, यही काफी है हम लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, 7 साल बाद के 2 रुपीज भी मिला है, तो भी बहुत काफी है। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स ने बहुत सारे लोगों ने 100 रुपीज के नीचे भी खरीद के रखे थे। आज आज भी मेरा होल्डिंग 100 रुपीज के नीचे भी है। तो तब से लेकर मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो प्रेडिक्शन है, बहुत लॉन्ग जर्नी के लिए है। क्योंकि टाटा मोटर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो अनाउंसमेंट किए हैं। और टाटा मोटर्स पहले ही बोल चुके हैं 2030 के अंदर अंदर कि टाटा मोटर्स, देखा जाए तो इसका जो डेप्थ है, इसका डेप्थ कितना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डेप्थ देखा जाए तो टाटा मोटर्स का जो डेप्थ है, वो टू, आप देख सकते हैं 2.96 हो गया। तो ऐसे क्या हो, क्यों क्यों हो गया? क्योंकि टाटा मोटर्स का जो डेप्थ था 5% के आसपास था। 5% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी था, अभी 2.96 बन चुके हैं। देखिए, यही तो मैं बार बार बोल रहा था। टाटा मोटर्स बार बार यही बोल रहा था कि उसका जो डेप्थ है, वो ना के बराबर लेके आएंगे। तो 5% के ऊपर रहने वाला डेप्थ ऑफ इक्विटी आज 2-3% आसपास हो चुके हैं। उसके पीछे देखिए लॉजिक आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, आप देख सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स
तो फॉसिल फ्रॉम बोरिंग्स में आप देखेंगे तो 48 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी ने कर्जा फिर से लिया, मगर कंपनी ने जो कर्जा मिटाया वो धमाका जैसा है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने कई गुना ज्यादा कंपनी इस बार कर्जे को रीपेमेंट किया, और इस रीपेमेंट के कारण ही कंपनी का जो मतलब यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो कम देखने को मिला, क्योंकि देखिए कंपनी ने पिछली बार 42,800 करोड़ के आसपास रीपे किए थे खुद को कर्जे को, और इस बार कंपनी 63,400 करोड़ के आसपास कंपनी खुद के कर्जे को रीपेमेंट किया। तो एक बहुत बड़ा शानदार एक मोमेंटम है, शानदार एक जर्नी है। इस जर्नी से कंपनीज का ग्रोथ और भी बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए बड़े-बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट रखा है। मैं आपको एक ट्रेडिंग के लिए एक टारगेट रेशियो दिया था। मैं आपको बोला था इस रेंज को ब्रेकआउट करे, ये जो ट्रेंड है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करे तो एंटी लेवल मिलेगा। तो इस कैंडल के ऊपर एक एंटी लेवल मिला और एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिला। मेरा नेक्स्ट टारगेट जो एक्चुअली रहेगा 600 लेवल तक, तो 600 में मैं टारगेट बुक करूंगा। मैं इसको टेलीग्राम में भी पहले भी आपको अपडेट दिया था। इतने सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, जाकर ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ के बारे में बात करूं तो कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो रिजल्ट देखने को ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए था, मगर उतना पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स ज्यादा होने के कारण भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? देखिए कंपनी का जो गड़बड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 606 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पिछले बार 562 करोड़ के आसपास, सॉरी, इस बार 562 करोड़ बना, पिछले बार 606 करोड़ था। इसका मतलब वाई ऑफ वाई को बीट नहीं कर पाया, और इसके चलते स्टॉक के ऊपर कुछ दिनों से एक प्रेशर देखने को मिला है। अगर ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट आउट होने के बाद कंपनी के ऊपर एक शार्प गिरावट अराउंड अराउंड 3% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। देखिए इसके पीछे कुछ कारण मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ट्रेंड यही बता रहा है कि ग्लोबल एग्रोकेमिकल्स मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं विथ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं विटनेस हेल्दी ग्रोथ। मतलब कंपनी बता रहा है कि इकोनॉमिकली जो ग्लोबली जो इसका मार्केट है उस मार्केट में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला है। फ्यूचर में एक लीडिंग पोजीशन में, एक लीडिंग एंड बेटर सेल्स टॉप मतलब एग्रीकल्चर कंपनीज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए एसआरएफ एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी चाइना जैसे बड़े कंपनीज को भी खुद का जो प्रोडक्ट है, खुद का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, साथ ही साथ यूरोप जैसे कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी बता रहा है जो उसका जो इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज इज यहाँ पे देख सकते हैं मतलब पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी का आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत मतलब अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कि आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ जो मतलब फॉरेन जो हर्बिसाइड्स है एंड फंगिसाइड्स एंड यहाँ पे देख सकते हैं हर्बिसाइड्स जो है इज ऑन द रेज। यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्टिंग ऑन ओवरऑल हेल्दी ग्रोथ। मतलब इस दोनों सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के जो पैकेजिंग फिल्म्स है, कंपनी जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 31% टोटल सेल्स Q4 में 2023 में देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो चुके हैं। तो 31% का सेल्स तो हुआ, मगर 17% ईयर ऑफ ईयर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब 17% यहाँ पे ग्रोथ डाउन देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाउन साइड 85% ईयर ऑफ ईयर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 17% का ग्रोथ डाउन हुआ है, क्योंकि पिछले बार 16.3 बिलियन था और इस बार 11.5 बिलियन बन चुके हैं। इसका मतलब जो पैकेजिंग फिल्म्स इंडस्ट्री के ऊपर कंपनी काम करते हैं उसमें कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। टेक्निकली टेक्सटाइल के ऊपर भी कंपनी का देखिए प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे भी कंपनी का डिक्लाइन 13% के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब कुछ नजरिए से आप देखेंगे तो कंपनी का केमिकल बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मगर कंपनी का जो अलग बिजनेस है जैसे टेक्सटाइल बिजनेस, जैसे पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस, तो उस बिजनेस में कंपनी का हालत खराब देखने को मिला है, और यही वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो मैं जरूर कहूंगा एसआरएफ जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। इस रेंज को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक एंटी लेवल करने के लिए आपको बोला था, इस कैंडल के ऊपर आपको एंटी लेवल के बोला था, और मेरा टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इस रेंज के ऊपर, क्योंकि इस रेंज जो है आपको अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं ये जो रेंज बना है, ये जो रेंज है 2800 के आसपास जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है गरवारी टेक्निकल फैब्रिक्स
लिमिटेड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गरबरी टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट किया स्प्लिट देने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है, अगर ध्यान से देखेंगे इसका फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है। तो कंपनी बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया इस कंपनी को वो स्प्लिट लेके आएँगे। तो कब लेके आएँगे, कितना स्प्लिट रहेगा, अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। जब डिस्कशन होगा तो आपके सामने मैं शेयर करूँगा। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।